हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर क्रिप्टो की अपडेट के अंदर। देखिए गाइज, आज हम बात करने वाले हैं पाइनेटर क्रिप्टो कॉइन के बारे में और देखने वाले हैं कि इसके अंदर क्या नए नए अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं। क्योंकि गाइज अभी सबसे ज़्यादा जो केवाईसी है ना, वो सबसे ज़्यादा चरम सीमा पर चल रही है, यानी कि केवाईसी दुगनी स्पीड से की जा रही है और जिनकी नहीं हुई है उनकी इसी बीच केवाईसियाँ कंप्लीट की जा सकती है। हो सकता है गाइज पाई को विड्रॉल भी एक विवरण शुरू किया जा सकता है कि हाँ, केवाईसी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोग मेननेट की जो ब्लॉकचेन है उसे लाइव करने वाले हैं। वो जैसे ही लाइव होगा आप लोग एक विड्रॉल प्रोसेस स्टार्ट कर लेना और उसके बाद विड्रॉल की तरफ चले जाना। तो गाइज किस तरह से केवाईसी मेननेट और विड्रॉल की जो अपडेट है हम लोग उसको कवर करने वाले हैं। तो गाइज वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक से ज़रूर कर देना और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पर सेट, ताकि गाइज पाई के बारे में जो भी अपडेट हो वो आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और पाई दोनों का लिंक दिया हुआ है। अगर पाई में माइनिंग करना चाहते हो तो वहाँ पर जाएं और टेलीग्राम पर पाई जैसी बहुत सारी अपडेट्स डाली जाती है, तो वहाँ पर अगर आप लोग जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक डाल दूँगा। इसके अलावा अगर आप गाइज बिटकॉइन यानी कि बीटीसी में माइनिंग करना चाहते हो तो गाइज मैं डिस्क्रिप्शन में एव्यू टोकन का लिंक डाल दूंगा। अगर वहां जाकर आप लोग ज़रूर से माइनिंग करिए, क्योंकि वहां पर बिटकॉइन की माइनिंग चल रही है और आपको पता है कि एक बिटकॉइन की प्राइस इंडियन रुपीज़ में कितने लाख के बराबर है, जो मैं आपको बार बार बताकर चीज़ें शेयर नहीं करना चाहता। क्योंकि गाइज मैंने इसके बारे में बहुत बार बताया और मैं जब भी बताता हूँ तब बहुत सारे यूजर्स उसके अंदर माइनिंग करने के लिए जुड़ से जाते हैं। गाइज पाई जो अपडेट है ना कुछ इस तरह से है कि पाई का स्थानीय रूप से वितरण केवाईसी समाधान पायनियरों को मोबाइल पाई बैलेंस की पहचान को सत्यापित करने में मदद करता है, इससे पहले कि वे उन्हें मेननेट ब्लॉकचेन में माइग्रेशन करने के योग्य हो। दूसरी शब्दों में, केवल वे खाते जो भिन्न वास्तविक व्यक्तिगत से संबंधित होने के लिए सत्यापित किए गए हैं मेननेट ब्लॉकचेन पर पहचाने जाएंगे। अब गाइज यहाँ पर है ना, दो चीज़ों की पहचान होगी। एक तो मान लो कि आपकी केवाईसी हो चुकी है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, ध्यान रखना। पहली चीज़ तो मुझे ऐसा लगता है कि गाइज बहुत सारे ऐसे यूजर हैं जो ये सोचते हैं कि केवाईसी नहीं हो रही है तो क्या करें, क्या चीज़ें आनी चाहिए क्या नहीं आनी चाहिए। गाइज आज की डेट में मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। यहाँ पर केवाईसी करवाना बड़ी चीज़ नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप लोगों की जो एक चेक लिस्ट है ना, 1 से लेकर 8 स्टेप कंप्लीट होना और उसके बाद मेननेट टू माइग्रेशन होना। यहाँ पर देख सकते हो बहुत बड़ी अपडेट है कि मेननेट ब्लॉकचेन पर पहचाने जाने वाले हैं। अगर आपके मेननेट में कॉइन्स ही नहीं है तो आप करोगे क्या। इसलिए थोड़ा थोड़े कदम संभल कर रखो मेरे भाई, क्योंकि पाई की जो जर्नी है उसमें आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी केवाईसी चेक लिस्ट और मेननेट में बैलेंस होना। क्योंकि जितना बैलेंस होगा मेननेट में वही आपको डिसाइड करेगा कि आपको कौन सा रास्ता चूज करना है, एक्सचेंज की तरफ जाना है या पाई ब्राउज़र में जाना है वगैरह वगैरह। क्योंकि जब तक अवेलेबल बैलेंस या मेननेट में बैलेंस नहीं होगा, गाइस दो चीज़ें होती है हमारे वॉलेट में, एक टेस्टनेट एक मेननेट। जो मेननेट में होता है वही सबसे ज़्यादा सक्रिय और सबसे विश्वसनीयता बैलेंस होता है। इसके अलावा गाइस टेस्टनेट में तो कॉइन्स पड़े हुए हैं जिन्हें आप यूज कर कर आगे बढ़ सकते हो। यही चीज़ यहाँ पर पहली बार बताई गई है कि पहले कि वे मेननेट ब्लॉकचेन में माइग्रेशन करने योग्य हों। गाइज पहली चीज़ तो यही होनी चाहिए कि आप लोगों की योग्यता होनी चाहिए कि आप मेननेट में बैलेंस को ले जा सके, उसके लिए आप योग्य हों। और वह चीज़ है केवाईसी जिसका समाधान चल रहा है मेरे भाई। दूसरी चीज़ है कि आपके खाते को हम किस तरह से पहचानेंगे, ये चीज़ भी समझो। उसके लिए हम लोग पहचानेंगे कि आपके जो मेननेट है ना उसमें खाता सत्यापित हो और उसके अंदर बैलेंस हो। यही चीज़ इस अपडेट में बताया गया है, ना कि आप सत्यापित करें, ना कि आप केवाईसी करवाएं। क्योंकि केवाईसी पहला स्टेप है, उसके बाद दूसरा स्टेप चेकलिस्ट और उसके बाद तीसरा स्टेप मेननेट टू माइग्रेशन वाला है। ये तीनों स्टेप जब कंप्लीट करते हो तब जाकर एक आप पूरे संपूर्ण पायनियर बनते हो, तब जाकर आप एक पायनियर कहलाते हो। उससे पहले तो आप माइनर हो, यानी कि आप लोग माइन कर रहे हो तो आप लोगों को माइनर बोला जाएगा। और तीनों जो मैंने आपको बड़े ही एक एक करके तीनों स्टेप बताए हैं वो बहुत ज़रूरी है, और अगर आप उन्हें पूरा करते हो तब जाकर आप एक रियल पायनियर बनते हो। और गाइज आप पाई के उस अकाउंट में गिनती आते हो जो आपका खुद का एक स्वामित्व के तौर पर आप उसके मालिक बनते हो। और जब चाहे आप इसे ओपन मेननेट होने के बाद जब चाहे आप इसे गाइज बेच सकते हो, बाय कर सकते हो, जो भी प्राइस आपको
अच्छी लगती है उसमें सेल करो, जो आपको अच्छी लगती है उस वहाँ पर सेल करो। जो चीज़ें या जो एक्सचेंज या जो ब्राउज़र आपको पसंद आए वहाँ से आप लोग अपना विड्रॉल ले सकते हो। ये चीज़ इस अपडेट के अंदर बताई गई है। ये कोई गाइज छोटा अपडेट नहीं है, ये बहुत बड़ा अपडेट है जो पायनियरों को पायनियर बनाने में एक बहुत बड़ा रोल इसका निभाता है। अब गाइज आज एक ऑफिशियली अपडेट जरूर डाली गई है, वो डाली गई है आपके ट्विटर अकाउंट पर, और वो डाली गई है गाइज इस क्वार्टर फर्स्ट के हैकाथॉन के धीरे धीरे जो रनर अप रहे हैं उनके बारे में। देख सकते हो, बधाई हो कंटेंट सोशल को पाई क्वार्टर 1 2023 के हैकाथॉन का रनर अप विजेता बनने के लिए, यानी कि एक और विजेता बनी है वेबसाइट टीम की ओर से। हैकाथॉन हमारे लिए सीखने और मज़ेदार अनुभव हो रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, हम पाई नेटवर्क और समुदाय की प्रक्रिया और समनार्थक के लिए आभारी हैं। हम अपने ऐप के साथ पाई की पारिस्थितिक तंत्र में अधिक उपयोगिता जोड़ने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। यानी कि गाइज वही चीज़ जो मैंने आपको बहुत दिनों पहले भी बताई थी कि हैकाथॉन होते हैं, और हैकाथॉन में जो भी वेबसाइट होती है उनमें सबसे ज़्यादा मजबूती से जो काम किया जाता है वो गाइज ये किया जाता है कि जो भी पार्टिसिपेट करेगा वो 100% पाई के प्रति ही समर्पित होना चाहिए, और जो यूजर हैं वो पाई के ही होने चाहिए, और वो पाई को सोच कर ही वहाँ पर जाने चाहिए। यानी कि हर बार थॉट उसका पाई का ही आना चाहिए, अन्यथा गाइज वो वेबसाइट ही नहीं जो पाई हैकाथॉन के अंदर आकर पाई के गाइज पायनियरों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाती है। इसीलिए तो गाइज ये कह रहा है कि हम अनुभव और सीखने और मज़ेदार तरीके से इस रनरअप के बारे में बात करेंगे जो कंटेंट सोशल के बारे में होगा। यानी कि जिस तरह से आप लोग सोशल मीडिया यूज करते हो उसी तरह से गाइज कुछ इस तरह का ये वेबसाइट है जो डेवलप किया गया है, और उसका गाइज लोगो कुछ इस तरह से आप लोग ब्राउज़र के अंदर जाकर ब्रॉनस्टॉर्म में ओपन करोगे तो आपको कहीं ना कहीं ये दिख जाएगा ज़रूर, लेकिन ये विजेता रहा है, इस साल का रनरअप रहा है। दूसरी ओर गाइज इस अपडेट की बात करें, ये सभी पाई ट्रेड्स पायनियरों से खरीद कर अपने आकाओं को बेच रहे हैं। कुछ लोग इन अग्रदूतों के अधीर कहते हैं, लेकिन वास्तविक ये है कि यह सीडी की विफलता है कि ये अग्रदूतों को संलग्न मैनेट में उपयोगकर्ताओं की प्रधानता में समर्थन है, जिसके माध्यम से वे पाई बर्टर मोल जो भी आप यूज करते हो उसके लिए अपने सिक्के का उपयोग करते हैं। साथ ही वे तबादले लोगों के बीच वही समार्थी सामान पैदा करते हैं जिनका अभी भी सामान करना पड़ा है। उचित विवरण का विचार यहाँ धंधकता करते हैं। इस संलग्न मैनेट की उच्चतम तंत्र का होता है, ये एक खुले मैनेट होते तो लोग अपने सिक्के नहीं बेच पाते। यानी कि गाइज यहाँ पर यही चीज़ बताई गई है कि यहाँ पर ट्रेडर्स हैं पायनियरों से सामान देकर पाई कॉइन खरीद रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सिटी का विफल हो रहा है। अगर हम ओपन मैनेट की तरफ होते तो गाइज ये कभी नहीं होता, पायनियर कभी अपने सिक्के को इन बर्टर मोल पाई चेन मोल पर विफल नहीं करते, यानी कि यहाँ पर खर्च नहीं करते, उनसे आगे ही बढ़कर जाते। और कहीं ना कहीं गाइज ये गलत भी हो रहा है और ये सही भी हो रहा है। जो पायनियर विड्रॉल लेना चाहते हैं, जो पायनियर पाई को यूज कर कर कुछ सीखना चाहते हैं, ये सारी प्रोसेस है जो ब्राउज़र में डली हुई है। तो गाइज ये थी पाई को लेकर कुछ अपडेट्स, कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पर सेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।